जय हिंद। आज के इस वीडियो में जाएंगे द लिविंग वर्ल्ड या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में, और हम लिविंग को किस तरह डिफाइन करेंगे और डिफाइनिंग क्या फीचर है उन सभी को हम जानेंगे। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11th में बायोलॉजी अपना रखे हुए उनके लिए भी है, और क्लास 9th वाले के लिए। तो चलिए हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी या द लिविंग वर्ल्ड। देखिए ये दोनों क्लास के लिए ज़रूरी है, 11th के लिए भी और 9th वाले के लिए भी। तो डाइवर्सिटी दोनों के चैप्टर के लिए है, तो हम एक ही बार में दोनों को सलट लेंगे। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितनी वैरायटी है, कितनी तरह की जीव हैं जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनकी प्रजातियां क्या है, उनका आपसी संबंध क्या है, किससे मेल खाते हैं, कितनी भिन्नता है उसमें, उन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो डाइवर्सिटी से सबसे पहले, डाइवर्सिटी को पढ़ने से पहले हमें लिविंग जानना होगा कि लिविंग क्या है, लिविंग क्या होता है, और लिविंग को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इनके क्या फीचर है, हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ जिंदा है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं लिविंग को। तो लिविंग समझने के लिए व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। तो लिविंग को समझने, लिविंग एक पॉजेस लाइफ होता है, एक जानदार चीज़ के लिए पॉजेस लाइफ। लिविंग क्या होता है, एक पॉजेस लाइफ है, और इसको डिफाइन करने के लिए दो फीचर है। लिविंग को डिफाइन करने के लिए दो फीचर है। पहला फीचर है डिफाइनिंग फीचर, और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, दो तरह की फीचर है। तो इस दो फीचर को हम समझ लेंगे तो हम लिविंग को समझ जाएंगे। तो लिविंग हम जब उसी को कहेंगे जिसमें क्या हो, सेल डिवीज़न होता हो, सेलुलर हो, क्या हो, कोशिका की बनी हुई हो। कोशिका किसी जीवों की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। सभी जीव कोशिका से मिलकर, ये रॉबर्ट हुक का कहना। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट है कि मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर वो सारी रिएक्शन होता हो, मेटाबॉलिज्म करता हो, सारी रासायनिक, चाहे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, खाना का पचना, शोषण, उत्सर्जन, ये सब रिएक्शन करता हो तो हम कहेंगे जीव है। दूसरा कंसीवनेस हो, है ना, कंसीवनेस हो, अपने लिए क्या हो, अवेयर है ना, अवेयर हो, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो, अपने बचाव के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए अपने लिए क्या रिस्पॉन्स रखते हो, उसी को कहते हैं कंसीवनेस। और ये सेल्फ कंसीवनेस सबसे ज़्यादा देखा जाता है, अपने बचाव को। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक में हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ग्रोथ। और ग्रोथ तो दो तरह के ग्रोथ जो है, ग्रोथ माने था वृद्धि। ग्रोथ के मतलब क्या है, वृद्धि। ग्रोथ दो तरीके का, एक बाह्य ग्रोथ है, एक आंतरिक ग्रोथ है, एक एक्सट्रिक ग्रोथ है, एक इंस्टेंसिक ग्रोथ है, और दूसरा रिप्रोडक्शन यानी जनन करते हो। ठीक है, तो हम कहेंगे वो लिविंग है। तो लिविंग को डिफाइन दो ही प्रकार से किया गया। तो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपनी जाति को बढ़ाते भी हों, और साथ साथ अपने लिए कंसीवनेस हो, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करते हों, और सेल की बनी हो, उसी को हम लिविंग कहेंगे। अब इसके पहले रिप्रोडक्शंस को हमको समझना होगा। रिप्रोडक्शंस यानी कि जनन, रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। जनन को समझना बहुत जरूरी। तो जनन एक तरह की एबिलिटी होती है, जनन क्या है, एक तरह की एबिलिटी है जो कोई एक अपना जो एबिलिटी प्रोड्यूस करता है, ये एक ऑन द एबिलिटी होता है जो कोई जीव क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उप्स में भी एक अपने जैसा जाति को उत्पन्न कर लेता है, वही रिप्रोडक्शन। और इसका दो प्रकार है। तो पहला प्रकार है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कौन कौन है, ये एक सिंपल जनन होता है, इसे ईजी भी कहते हैं, ईजी रिप्रोडक्शन, या इसमें क्लोन्स बनते हैं। ये सिंपल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें किसी दो जीव कोई शामिल नहीं हो सकते, सिंगल जीव से उत्पन्न, मादा या नर कोई भी एक जीव से ही उत्पन्न हो जाता है, दोनों की जरूरत नहीं। इसमें पहला पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूज़न पढ़ेंगे। बाइनरी फ्यूज़न क्या होता है कि ये बाइनरी फ्यूज़न अमीबा करती है, अमीबा या पैरामीशियम। अमीबा है हमारी, अमीबा क्या करती है, दो डॉटर सेल में टूट जाती है,
2 डॉटर सेल में टूट जाएगी। तो ये 2 ठो बना, इसे बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। उसके बाद बडिंग होता है, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। बडिंग में क्या होता है कि ये पेरेंट बॉडी है और पेरेंट बॉडी से एक डॉटर सेल टूट जाता है। पेरेंट बॉडी से क्या होता है, अपना डॉटर सेल अलग हो जाता है, डिडक्ट कर लेता है, उसी को कहते हैं बडिंग या मुकुलन कहते हैं। तो चलिए ये 2 चीज़ हम समझ गए। तो ये सब जो जीव करेगा ये यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर में तो ह्यूमन है, मल्टी सेलुलर में ह्यूमन को पढ़ना है, ठीक है। यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया वगैरह, ईस्ट भी आपका करता है, ईस्ट भी यही करता है, चाहे हाइड्रा वगैरह यही चीज़ करता है, बडिंग करता है, ठीक है। पेरेंट बॉडी से बॉडी को अलग कर लेता है, एक नई जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो चलिए हम समझ गए। अब समझते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे किया है। द फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जीव विज्ञान के जो जीव जगत के जो फादर हैं, जनक माने जाते हैं, अरस्तु को माना जाता है। ये यूनान के थे। इन्होंने जीवों को जो बांटा, एक समूह में बांटा, उसे वर्गीकरण कहते हैं। जीवों के समूह को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और उसको जैसे इन्होंने बांटा, उसका आधार उन्होंने लिया था, चाहे जीव वो स्थल पे रहता हो, जल पे रहता हो, वायु पे, ये रहने के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया। जंगल गए उन्होंने, एक लंबी कहानी है, वो कहानी हम कुछ और दिन पढ़ देंगे, हम सिलेबस पढ़ देते हैं पहले। चलिए देखते हैं वर्गीकरण कैसे जीवों का किया जाए। तो सबसे पहले हमें सेल संरचना समझनी पड़ेगी, उसी कोशिका की बनावट को समझना पड़ेगा, जीवों की कोशिका की बनावट को। तो एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, उसका आकार बड़ा और इसमें केंद्र झिल्ली चारों तरफ पाई जाती है। और इसमें क्रोमोसोम यानी जो डीएनए होता है, डीएनए डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो ये छोटे आकार में होती है और इसमें केंद्र भी पाया जाता है, क्रोमोसोम भी पाया जाता है, मगर कम संख्या में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जीवों का वर्गीकरण और उसका जैव विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जैव विकास के बारे में डार्विन ने बताया, चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये एक बुक थी, किताब थी इनकी लिखी हुई, ठीक है। उन्होंने बताया कि जीव का वर्गीकरण कैसे करें, कैसे रह रहे हैं जीव, और वो कैसे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें क्या चेंजिंग आ रहा है, उसी को कहते हैं हम जैव विकास, ठीक है। अगला समझते हैं वर्गीकरण समूह की पदानुक्रम में संरचनाएं। तो उस जीवों के का वर्गीकरण को किंगडम कहा गया, जिन्हें जीव जगत कहा गया उसे। तो सबसे पहले अंश हेकल ने जीवों का वर्गीकरण करना शुरू किया, वो सक्सेस नहीं हुए। फिर रॉबर्ट वेक्टियर ने सबसे सक्सेस माना जाता है इन्हीं का जीवों का वर्गीकरण। तो इन्होंने 5 प्रकार से बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। एनिमिलिया जो थी जानवरों के लिए, यानी पशु एनिमल्स के लिए थी, ठीक है, एनिमल्स की। और ये सब जो प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब पौधे के लिए थी, ठीक है। और यह समूह कोशिका संरचना और पोषण के स्रोत और तरीके और शारीरिक संगठन के आधार पर इन्होंने बांटा था। उसके बाद कार्ल बॉस ने 1977 में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया गया। अब देखिए ये किंगडम कैसे बनता है। अब ये कोई जीवों की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं स्पीसीज, जाति। वो किस जाति का है, ह्यूमन है, बिल्ली है, कुत्ता है, पक्षी है, वो जाति उसको बताती है, ठीक है। तो इसे स्पीसीज कहते हैं। उसका वंश क्या है, किससे मिलता जुलता है, तो हम कहेंगे उससे मिल रहा है, उससे मिला, उसी को जेन्स कहते हैं। या किसका ऐसा जेनेटिक्स है उसका। कुल कहता है किस फैमिली से कैसा कैसा दिखता है, ऑर्डर उसका क्या गण है, क्या क्लास है, और उसी पूरे को किंगडम कहते हैं। और किंगडम जंतु के लिए फाइलम का उपयोग किया गया और पौधे के लिए डिवीज़न का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं इस डिवीज़न पौधों के लिए। चलिए पहला हम आता लिविंग विंग्स। लिविंग विंग्स हम कैसे कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 तरह की कोशिकाएं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं 2 तरह की है, एक होता है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंगी, ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं, यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर 2 तरह की होती है। मल्टीसेलुलर 2 तरह की, एक में सेल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एक में सेल वॉल नहीं पाया जाता, एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
एक में पाया जाता है और एक में नहीं पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल। अब देखो जिसमें पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता उसे कहते हैं एनीमिलिया। एनीमिलिया मतलब होता है एनिमल की जाति, जो हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ठीक है। देखिए सेल वॉल जिसमें पाया जाएगा वो भी दो तरह की है। तो दो तरह की होने के साथ इसका फ़ायदा क्या है कि एक फोटोसिंथेसिस करती हैं, अपना खाना बना लेते हैं, पौधे जो रहते हैं वो अपना खाना बना लेते हैं। तो बनाने खाना जैसे बना लेंगे तो बनाने में कौन कौन आता है, फंजाई आता है, और जो नहीं बनाते अपना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करते उसे प्लांटी कहते हैं। तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को और डिस्क्राइब कर देते हैं, इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो समझते हैं पहला प्रोटिस्टा, मोनेरा। मोनेरा क्या है, तो मोनेरा अभी हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया या एम्बिनिया। इसमें मोनेरा में क्या होता है कि इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता भी है और नहीं भी होता है। इसमें सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती भी है और नहीं भी होती, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं मोनेरा जगत। देख दूसरा मोनेरा में वर्गीकरण कहते हैं प्रोटिस्टा क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक्स भी होते हैं, दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स भी है, हेट्रोट्रॉफिक्स भी है। जैसे कि आपका अमीबा क्या है, ऑटोट्रॉफिक्स है। अब ये क्या करता है कि अपने अंदर एक वैकेंट बना लेता है और उस खाद्य कण को घोट जाता है, तो इसे ये अमीबा है। और आपका पैरामीशियम भी वही काम करता है जो अमीबा करता है। और यूग्लिना को समझते हैं। यूग्लिना की जो संरचना है असल में यूग्लिना में एक फोटो रिसेप्टर होता है। अब ये फोटो रिसेप्टर जैसे पड़ता है इसके अंदर एक स्टिग्मा रहती है, स्टिग्मा में भोजन बन जाता है। एक रस्सी रहती है जिसको हम कहते हैं फ्लेगम इस रस्सी को कहते हैं। और फिर इसमें सूरज जैसे एक आकार का रहता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टियल वेकल्स कहते हैं ना, वैक्यूल्स है ना। और दूसरा इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है, केंद्र भी होता है, केंद्रक भी होता है, ठीक है। और इसमें एक अंतर्द्रव्य क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है, ये पत्ते के लिए है तो पत्ते जैसी दिखती है, तो इसमें एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका भी होती है ना, ER, ठीक है। गोल्जी अपार्चर्स भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर एक पावर ऊर्जा बनाई रखती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं अब ये क्या होता है, इसके चलने के लिए जो गमन करने एक सीलियस होता है जो इसकी गति को आगे बढ़ाता है, इसे आगे करता है। इसके एग्जांपल में अमीबा, एलगी और प्रोटोजुआ आते हैं, ठीक है। प्रोटोजुआ ये सब पाए कैसे कहाँ जाते हैं, तो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो हमारे पानी में ही ये अमीबा, शैवाल, प्रोटोजुआ या यूग्लिना रहता है, ठीक है। और ये समुंदर में भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला देखते हैं फंगी को मृत जीव भी कहते हैं। ये सड़ा गला खाते हैं और सड़ा और ऑर्गेनिज्म, ORG का मतलब ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म कहिए, ऑर्गेनिक पदार्थ खाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थ खाते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन आता है, तो एक केटाइन एक जटिल शर्करा होता है जो को सेल वॉल को बना लेता है, यीस्ट और मशरूम, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए ये जब ये एलगी और फंगी जब मिलता है तो लाइकेन बनता है। लाइकेन हम कैसे जानेंगे, तो लाइकेन जो है पौधे पे एक धब्बा जैसा छाला दिखता होगा, चाहे वो हरा हो, लाल हो, उजला हो, ग्रीन कलर का हो, किजली टाइप का, उसे हम कहते हैं लाइकेंस। किजली टाइप का ही जैसा ही रहता है, किजली ना है, किजली तो वो आपको थाइलोफाइटा में पढ़ना है किजली के बारे में, ठीक है। अब जैसे हमारे हाथ में लाल कलर का दाग हो जाता है, लाल लाल दाने जैसा, दाना नहीं रहता, लाल लाल दाग रहता, उसी को हम कहते हैं लाइकेंस। लाइकेन को सहजीवित कहते हैं, सहजीविता भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइनोबैक्टीरियास कहते हैं, ठीक है। प्लांटी जो है, प्लांटी में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें बीज जो है फल के अंदर पाया जाता है, फल के बाहर नहीं, ठीक है। अब हम दूसरा जगत समझते हैं, प्लांटी को पूरी तरह एक्सप्लेनेशन कैसे करें प्लांट जगत को। तो प्लांट में क्या होता है, बॉडी डिवीज़न का मतलब क्या है कि पौधा जो है उसमें तना, पत्ता, जड़ ये सब है या नहीं, जिसमें कट का निशान लगा उसमें ये सब नहीं है, और जिसमें यस का लगा हुआ उसमें बॉडी डिवीज़न है। अब देखो जो जिसमें बॉडी डिवीज़न होते हैं, शारीरिक विभेद होते हैं, उसे हम थाइलोफाइटा कहते हैं, जिसमें नहीं होता, तो थाइलोफाइटा इस ग्रुप में आता है।
अब जिसमें बॉडी डिवीज़न होता है वो दो तरह के, एक संवहन ऊतक पाया जाता है, एक में संवहन ऊतक नहीं पाया। जिसमें कट लगा हुआ उसका मतलब है संवहन ऊतक नहीं पाया जाएगा, और जिसमें राइट कटिंग लगा हुआ सही का उसमें संवहन ऊतक पाया जाएगा। जिसमें ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक यानी कि संवहन ऊतक नहीं पाया जाता ब्रायोफाइटा में। और दूसरा, अब जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसके अंदर बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है, जिसको कहते हैं फेनरोगैम, और जिसमें बीज उत्पन्न की क्षमता नहीं होती क्रिप्टो कहते हैं, क्रिप्टोगैम कहा जाता है, जिसमें ट्रेडोफाइटा आपका आता है फेनरोगैम। देखिए दूसरा जो है ये फेनरोगैम दो टाइप्स के होते हैं। इसमें दो टाइप्स क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, एक एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कि बीज है तो बहुत छोटा है और फल के साथ ही उसको खाया जाता है, इसी को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। अब बीज है तो बगैर बीज को निकाले फल नहीं खा सकते, वो होता है जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म मतलब होता है जिसके बीज फल के अंदर होते हैं, फल के अंदर बन, जैसे सेब, आम, अमरूद, इन सभी को बीज देखोगे तो आपको फल के अंदर होंगे। अब ये जो एंजियोस्पर्म दो टाइप्स के होते हैं, दो ही बीजीय होते हैं, एक बीजीय पत्र के होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं विदाउट पिक्चर के साथ, विदाउट पिक्चर विथ पिक्चर के साथ। देखो थाइलोफाइटा एल्गी को कहते हैं। ये थाइलोफाइटा दिखता कैसा है, जैसे हम अपने घरों में कुछ जगह जो भीग जाती है, पक्का उक्का या ज़मीन भीगती है तो ग्रीन कलर का एक किजली लग जाता है, उस किजली को ही थाइलोफाइटा कहते हैं। ये पत्ते जैसी तने जड़ नहीं पाई जाती इसके अंदर, ये एक तरह का घास टाइप का दिखता है, ज़मीन पे किजली हो जाता है, क्या इसको क्या कहते हैं, किजली कहते हैं। ठीक है, अब लिखने हैं क्या, किजली आप तो याद कर लीजिएगा। ये जल में घास जैसी उगती है, लगती है मगर घास रहती नहीं है, जहाँ गीला होता है वहीं ये उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में आता है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरिया और कोरा ETC आते हैं इसके एग्जाम्पल में। और दूसरा जो हमारा है ब्रायोफाइटा को अभयचर कहते हैं। अभयचर इसमें तना और पत्ते पाए जाते हैं, तना पत्ते पाए जाते हैं मगर डिवीज़न नहीं पाया जाता। जिसमें तना पत्ते पाए जाएंगे उसमें जड़ तो नहीं पाया गया ना, जड़ भी पाया जाता है मगर इसमें डिवीज़न नहीं होता ब्रायोफाइटा में। ठीक है, नहीं इसमें डिवीज़न, ब्रायोफाइटा में डिवीज़न होता है, ब्रायोफाइटा में डिवीज़न होता है। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा ना, हाँ ब्रायोफाइटा में सेल डिवीज़न है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, चलिए सही है। सेल डिवीज़न का मतलब है पौधा तना पत्तियां पाई जाती है। अब इसके एग्जांपल पे मोजेस आता है, आपका प्रोफाइटा आता है, और गैमेटोफाइटा आता है, और मार्कोसिया ETC और रिक्सिया जैसे पौधे थे। इसमें देखिए क्या होता है, एक कैप्सूल जैसा पौधा होता है, पौधा इसमें सेल्स होते हैं, लिप्स पत्ते भी होते हैं, मेन एक्सिस भी होता है, और रोम्बस यानी रिजॉइड्स यानी जड़ें भी होती हैं। ठीक है, जड़ें भी होती हैं। और चलिए एक जिम्नोस्पर्म को समझे। अभी जिम्नोस्पर्म में समझ गए केला वगैरह पॉलीगन्स कौन पाया जाता है, इसके बीज जो हैं फलों के साथ खा जाते हैं, जैसे पाइनस आपका नूनी हो गया, सड़ीपा और तूत वगैरह हुई, ये सब पाइनस, ये सब जो रहते हैं जिसके फलों के साथ बीज होते हैं, या बीज और फल दोनों सामान होते हैं, एकदम बहुत नग्न होते हैं, छोटे होते, जिसको हम चबा के खा जाते हैं। ठीक है, वैसे बीज वैसे फल को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। उसके अंदर बीज, जिम्नोस्पर्म होता है नग्न, स्पर्म माने होता है बीज, छोटे बीज वाला, या बीज ना के बराबर हो, बीज हो तो नहीं हो भी और ना भी हो। एंजियोस्पर्म देखिए किस टाइप का, एंजियोस माने होता है जिसके फल के अंदर बीज होगा, उसे हम एंजियोस्पर्म कहेंगे। देखिए ये फल है, ये फूल है और इसके अंदर एक फल है, तो फल में बीज है, तो जिसको हम माइक्रोप्लस कहते हैं इसके बीज को। ठीक है, उसके अंदर ये रस को कहते हैं माइक्रोफाइल्स कहते हैं इसके रस को, जो फल का स्वाद, जैसे आम खाया, दांत काटा आप आम पे, जो रस सब जो गया उसका गुद्दा, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो बीज होता है मेगेस प्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बीज को। अब इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाता है, तो अमरूद वगैरह आप तो जानते होंगे, अमरूद, एप्पल, ये सब आते हैं एग्जाम्पल में। आम, अमरूद, गाभा है ना, सेब, ये सब इसके एग्जाम्पल में है, जिसके अंदर
फल के अंदर बीज पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। हम अगले पे तक चलते हैं। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को स्पोर कहते हैं। स्पोर मतलब होता है जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। देखिए जंतु का वर्गीकरण जिसको हम एनिमिलिया कहते हैं। ये एक यूकैरियोटिक और इसमें मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉपिक डिवीज़न भी होता है इसके अंदर। तो पहला देखेंगे कि पोरीफेरा के अंदर छेद युक्त यानी छेदधारी जीव होते हैं। ये एक जगह ही चिपके रहते हैं और ये अचल होते हैं, चलते नहीं कहीं पर। ये समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अंदर बाह्य कंकाल से ढके स्पंज होती हैं पाई जाती है। ये समुद्र में स्काइन से यूरोलेक्टेला, स्पाइंजिली और फाइलम होते हैं। ठीक है, ये जीव ये देखिए यही है आपका स्पंजी। अगला देखते हैं। अगला है सिलेंटरेटा जो है जलीय जंतु है। इसमें देह गुहा पाया जाता है। देह गुहा का मतलब है कि एक शरीर पाया जाता है जिसमें हाइड्रा आपका जलीय फिश आती है। दूसरा है हेलमिंथिज। तो इसमें क्या होता है, एक त्रिकोणीय आकार जिसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं और ये इसकी पृष्ठधारी होती है और ये चपटा होता है। इनमें क्या होता है, प्लेनिरा और लिवर फ्लू जैसी पैरासाइट्स पाई जाती हैं, परजीवी पाई जाती हैं, जिससे राइट और लेफ्ट बॉडी का स्ट्रक्चर समान होता है। और ये क्या होती हैं, बायोलेटरल सिमेट्रिक्स होती हैं ये। ठीक है, बायोलेटरल सिमेट्रिक्स होती हैं। और दूसरा देखते हैं नीमेटोडा। देखिए नीमेटोडा का जो ये भी वही होती हैं। ये भी क्या होती हैं, ट्राइपोलोब्लास्ट होती हैं। इसमें भी आपका बाइनरी इसमें भी बायलेटरल सिमेट्रिक्स पाया जाता है। बायलेटरल सिमेट्रिक और दक्ष गुहा इसमें भी पाया जाता है। और ये एक कुटसिलोम बनाती है और बेलनाकार होती है। ठीक है, और ये इसमें पैरासाइट जो होती हैं रोग उत्पन्न करती हैं, जिसको कहते हैं गोल कृमि या फालेरिया का रोग उत्पन्न करती है। ये पिंस कृमि या इसको बेचूरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक नर मादा दोनों होती है और ये एक सूजन उत्पन्न जिसको कहते हैं स्केरिस कहा जाता है। एनेलिडा में वास्तव में देह गुहा होता है। एनेलिडा में क्या होता है, देह गुहा होता है। ठीक है ना, एनेलिडा में क्या होता है, वास्तव में आपका देह गुहा। एनेलिडा में क्या होता है, वास्तव में आपका देह गुहा होता है। ठीक है ना, चलिए देह गुहा होता है यानी कि कोलियम होता है, कोलियम से देह गुहा है ना। चलिए, और ये क्या होते हैं, ये शरीर से लेकर पूंछ तक खंडित होती हैं, पूंछ तक डिवीज़न होती है। और ये अलवणीय और लवणीय दोनों में पाई जाती है, यानी कि आपका ज़मीन पे भी पाया जाएगा और पानी के अंदर भी रहती हैं। जैसे अर्थवर्म यानी केंचुआ, किसानों का मित्र इसे कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है किसानों का मित्र किसे कहते हैं, केंचुआ को कहते हैं या अर्थवर्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। इनमें क्या होता है, संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्र दो सभी कुछ पाया जाता है केंचुआ में। ठीक है, इसमें उत्सर्जन तंत्र केंचुआ ने है। हाँ ठीक है, एनेलिडा। ठीक है, दूसरा चाहते हैं ऑर्थोपोडा में केंचुआ वगैरह आते हैं। यह जंतु जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें शारीरिक खंड होता है और ये भी बायोलेटरल सिमेट्रिक्स होती हैं। एल लिखना जहाँ पर सी लिया हुआ। और इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, देह रक्त होते, शरीर के अंदर रक्त होते हैं। शरीर के अंदर इसमें रक्त होते हैं। जैसे आप तो तितली देख लीजिए, स्पाइडर यानी मकड़ियाँ देख लिए। स्पाइडर को कहते हैं एरेनिया स्पाइडर का बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, बिच्छू को बायोलॉजिकल नेम में पैलेनियस कहते हैं। ये अर्थवर्म वगैरह किसका एग्जांपल था, इसका एनेलिडा का जोंक और अर्थवर्म जो रहता है ये एक तरह का पैरासाइट भी जोंक को कहते हैं। जोंक को पैरासाइट भी कहा जाता है। जोंक एक तरह का पैरासाइट भी है
और एक एनेलिडा ग्रुप का भी है, ठीक है, जोक, ठीक है। स्पाइडर पढ़ लिया, आपका बिच्छू पढ़ लिया। दूसरा है आपका झींगा। झींगा जो जिसको गुड़ला मछली कहते हैं, झींगा को, इसको पैलीमोन्स कहते हैं। पोरीपेलेनिटा जिसको तिलचट्टा कहा जाता है साइंटिस्ट आम भाषा में। स्कोलोपेंड्रा को हिंदी में कहते हैं शतपाद कहते हैं। अगला, और मक्खी को मस्का। मक्खी को क्या कहते हैं? मस्का। ये घरेलू मक्खी होती है। अभी मक्खी का भी नाम हम बायोलॉजिकल पढ़ेंगे तब समझते हैं। मॉल्स्का जो होती है ये इसमें कवक पाए जाते हैं। जंतु में क्या पाई जाती है? बचाव के लिए कवक पाए जाते हैं। सीप हो गया, आपका घोंघा हो गया, आपका ऑक्टोपस हो गया, एक कवक पाए। यूरेनिया हो गया, इसमें अंदर कवक पाई जाती है। और इसमें खुला संवहन तंत्र होता है। खुला संवहन तंत्र उत्सर्जन एवं गुर्दा के जरिए इन लोगों का संचरण तंत्र बुरा होता है और इसकी संरचना में पाई जाती है, ठीक है। और ये घेंगा वगैरह एग्जाम्पल आपको जाना, थोड़ा सा इनकी बॉडी खंडित होती है शरीर। दूसरा देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। इसमें जो स्किन होता है कांटेदार होता है, कटीला स्किन होता है। इसमें संवहन नाल तंत्र होते हैं और ये जो स्किन जो होता है इसका कंकाल जो होते हैं, जो स्कल होता है, इसकी बॉडी हड्डियां होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है। इसमें स्टारफिश, सी एचिन etc आते हैं। और प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब इसमें नौवाड़ एक छाल जैसी लंबी आकृति इसका संरचना होती है। इसमें फूड ट्यूब होता है जिसे बेलेनागोलेसस कहते हैं। हार्डमोनिया या इन्फियोकेस कहा जाता है। दूसरा है वर्टिब्रेटा जिसको आपको क्या कहते हैं? केसुरुकी का मतलब होता है, इसमें क्या रहता है? एक मेरुज्जू स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं, कंकाल पाया जाता है जैसे हम मानव के अंदर है। और ये क्या होते हैं? यानी बायोलेटरल सिमेट्रिक्स और ट्रिपल्स भी होते हैं, ट्रिपल प्लस भी होते हैं। और इसमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, नोटोकार्ड्स पाया जाता है, पृष्ठीय नली मेरुरज्जु पाया जाता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है, युग्मित कोलोम थैली पाई जाती है, एक क्लोइम पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे मत्स्य या फिश और इसके पालन को भी हम बाद में पढ़ेंगे। पालन, चलिए, मत्स्य या फिश जिसमें मछली होती है और जो है तालाब और मीठे जल में पाई जाती है, ठीक है, मीठे जल में पाई जाती है। इसकी स्किन जो है स्कल कहते हैं, ये धारा रखी होती है और ये जो है तैरती है, स्विंग जो है अपने मसल से करती है और पूंछ से अपने स्विंग करती है। इसमें सांस लेने वाला जो अंग रहता है इसको कुलोम या गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलोम से या गिल्स के द्वारा सांस लेती है। गिल्स या गलफड़ा कहिए, मछली तो गिल्स से सांस लेगी, है ना, गिल्स से सांस लेती है मछलियाँ, ठीक है। अब इसमें असमितियाँ अंडा देती हैं, उपाधि कंकाल पाया जाता है ना। अब दूसरा इसके एग्जाम्पल में कौन है? शार्क, ट्यूना, रेहू मछली, ठीक है, और सेनकिरोपस और एस्प्लेंडिसेस, और जिसका हमको साइंटिफिक नाम पढ़ना है मैंडारिन पढ़ना है, और टेरोइस या ब्लोलिस पढ़ना है, जिसको हम लॉयन फिश भी बोला जाता है, ठीक है, लॉयन फिश भी बोलते हैं। अब देखिए मछली में जो दो तरह की फिन पाया जाता है, ये जो नेसेस तो पाया जाएगा ही, और ये जो पंख होते हैं इसको फिन कहते हैं। पंख नहीं बोलते, फिन बोलते हैं। पंख, अनुस्वार इसमें नहीं लगा रहता है और इन्हीं की मदद से वो तैरती हैं, स्विंग करती है। अगला देखें, अगला और सब भी है। लेबियो रहित और नर हिप्पो कैंपस जिसको दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, इसमें जनन थैली भी होती है। एक्सोसीट्स जिसे उड़ने वाली मछली कहते हैं। एनाबास जिसे क्लाइंग विंग्स पर्च कहा जाता है, ठीक है, पर्च। दूसरा देखेंगे एम्फीबिया जल स्थल चर इसे कहते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, स्कल नहीं पाई जाती। स्किन सेलेस्मा ये ग्रंथि की बनी रहती है इसकी स्किन। और इसमें जो हार्ट होते हैं, देखिए मछली में जो हार्ट का चेम्बर होता है वो 2 चेम्बर का हार्ट होता है। हार्ट में जो चेम्बर होते हैं 2 ही चेम्बर होता है मछलियों में, मछली वगैरह में। और जैसे हम इसमें आएंगे आपका एम्फीबिया में जैसे आएंगे तो इसके चैम्बर 3 हो जाते हैं। हार्ट के चैम्बर कितने हो जाते हैं, 3 हार्ट के चैम्बर हो जाते हैं। और इसमें लंग्स से भी सांस लेते हैं और कोलोन से भी सांस लिया जाता है। और ये अंडे भी देते हैं और इसमें कंकाल नहीं होती है, ठीक है। इसको टोटोराना और ट्रीगना, साधारण मेंढक, हाइला, वृक्ष वाला मेंढक ये वाला है, ठीक है। और मेंढक जो है सांस जो है फेफड़ा से और चमड़ा दोनों से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। रिप्टिलियस ये असमित जंतु है, असमतापी जंतु है। इसमें शरीर में स्कल द्वारा होता है और ये जो है एक स्कल से ढकी होती है इसकी शरीर। और ये सांस जो है लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा लेता है। इसमें अंडा भी देती, कुछ जो है अंडा देती जो अपवाद है। मगरमच्छ, इसका जो चेम्बर होता है 4 चेम्बर होते हैं। रेप्टिलियस में 3, देखिए रेप्टिलियस में जो है वो 3 चेम्बर इसमें ही पाया जाएगा रेप्टिलियस में। मगर मगरमच्छ में 4 चेम्बर होता है रेप्टिलियस में। मगरमच्छ में 4 चेम्बर होगा, रेप्टिलियस में है मगर इसमें सरीसृप में। इसके एग्जांपल कछुआ, सांप, छिपकली, टार्टल, कैमिलियन जिसको गिरगिट कहते हैं, उड़न छिपकली जिसको ड्रैग कहते हैं, घरेलू छिपकली जिसको हेमीडेक्टाइलस कहते हैं, ठीक है। दूसरा समझते हैं अवेश का मतलब होता है पक्षी या बर्ड्स, है ना, चिड़िया का। ये समतापीय प्राणी है। ये क्या है, समतापीय प्राणी है। और इसमें जो हार्ट के चेम्बर है वो 4 चेम्बर है। कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर है इसके अंदर हार्ट में। हार्ट के अंदर इसका हृदय जो है 4 कक्षाओं में बटा हुआ है। और ये आगे 2 पैर से उड़ने और पंखों की सहायता से उड़ती है। और इसमें फेफड़ा पाया जाता है और शरीर और परों से ढका होता है। शरीर में बहुत सारे पंख होते हैं, जिसके एग्जांपल में सफ़ेद स्टॉर्क जिसको हम कहते हैं सिकोनिया, और ऑर्चिड्स मतलब होता है जो बड़ी पक्षी रहते हैं, इसको साइंटिफिक भाषा में स्टोथियो कैमेलस कहते हैं। और नर गुच्छेदार बत्तख भी होती हैं जिसको हम साइंटिफिक भाषा में आयोथिया कहते हैं या फियोलीगोला कहते हैं। पीगन है, गुरैया है, आपका कौवा वगैरह सब इसी में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैमल्स लास्ट टॉपिक है। इसके बाद और एक चीज़ और समझना, फिर वीडियो एंड कर देंगे। मैमल्स को हम क्या कहते हैं, स्तनधारी। जो स्तन क्यों कहा जाता है, जिसमें ब्रेस होते हैं, अपने जो संतान शिशु को दूध पिलाते हैं, सिर्फ, ठीक है ना, यही समझना, मिल्क देते हैं। इसमें हार्ट में इसको ये कहते हैं समतापी प्राणी है ना। और ये इसमें हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्षाएं होती है, चैम्बर्स होते हैं। ये दूध यानी ब्रेस से अपने पोषण अपने, और इसमें स्किन पर क्या होता है, बाल होता है। और ये रिप्रोडक्शन करके, और कुछ रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है। अंडे देने वाले में से एक अपवा एक्सेप्शन में है इकिंडिना प्लेटिपस, है ना। और कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में जो अविकसित बच्चों को अपने थैले में रखती हैं, जिसे हम कहते हैं मर्सुपियम उस थैले का नाम है। जब तक कि बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता तब तक ये अपने थैले में ही बच्चे को रखती हैं, अपने थैले में ही रखती हैं। और एक आप समझते हैं इसका नोमेनक्लेचर हम इसका समझ लेते हैं, फिर बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका बायोलॉजी। देखिए नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर एक 2 तरह की नाम प्रणाली है। एक होता है बॉटनी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम, और इंटरनेशनल जोलॉजिकल नेम, कोड ऑफ जोलॉजिकल नेम। और उसमें क्या है, टैक्सोनॉमी होती है। टैक्सोनॉमी का सबसे पहला प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था, और अर्नस्ट मेयर को 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। इनके पास ट्रिपल बायोलॉजिकल अवार्ड मिले हैं। इनकी सबसे फेमस है स्पीसीज के बारे में एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए किंगडम को कैसे डिफाइन किया गया है। किंगडम को कैसे,
स्पीसीज या उसके नाम को कहते हैं होमोसेपियन। मानव को हम क्या कहते हैं? होमोसेपियन। इसका जीन क्या है? होमो। और इसकी फैमिली क्या है? होमोनिडी होमिनिडी। और इसका ऑर्डर क्या है? पेरीमेटा। और इसका क्लास क्या है? मेमेलिया। और ये डिवीज़न, इसमें डिवीज़न फाइलम में डिवीज़न में आएगा, फाइलम में आएगा। ठीक है, मानव किस में आएगा? फाइलम में आएगा। उसी तरह आपका देखा होगा चूंटी का साइंटिफिक नेम है फॉर्मोसीडी। फॉर्मोसीडी चूंटी का साइंटिफिक नेम है। पीकॉक का पैबो क्रिस्टेटस कहते हैं। नीम के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है एजिडी रेक्टा इंडिका कहते हैं। लोटस का नीलिम्बो नेसीफेरा इसको कहते हैं, लोटस को। और पोटैटो को सोलेनम कहते हैं। आलू का जो है सोलेनम टुबरोजम है ना। और टमाटर को भी सोलेनम। देखिए ये एल जो होगा छोटी का होगा। लाइकोपर्सिकम होता है। चीता का या पेंथर का साइंटिफिक नेम है पेंथरा पर्डस। जो घरेलू मक्खी होती है इसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, मस्का डोमेस्टिका। आम का जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं, क्योंकि ये सब जो है एक पौधे टाइप के। गेहूं जो है वीट्स कहते हैं इसको। टेरिटिकम एस्टी बम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया। और भी कुछ अगर इसमें छूटेगा तो हम नेक्स्ट में इसका क्वेश्चन आंसर आपको करा देंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी आपके क्लास 11th और 9th के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल करेगी तो आप इसे एक लाइक आगे शेयर कर दिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।